हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही बताओ कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़। मेरा नाम है गुलशन और फिलहाल बात एक अहम मुद्दे की, जो मुद्दा पूरे देश के लिए ज़रूरी है। उस मुद्दे को आप जानते हैं किसान आंदोलन के नाम से। लेकिन किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज 8वें दौर की मीटिंग हुई और 8वें दौर की मीटिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हो सकता है कि आप बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक हों, लेकिन फिर भी आपको ये बातें सुननी बहुत ज़रूरी है। रीजन इसके पीछे साफ है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन से सभी को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार टस से मस होने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, ये हमें सोचना होगा। आपको बता दें, 8वें दौर की मीटिंग आज हुई जो कि निष्फल रही और इसके बाद अगली मीटिंग जो होनी है वो 15 जनवरी को होनी है। उसमें क्या नतीजा निकलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन किसान पहले ही कह चुके हैं कि एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को। लेकिन 26 जनवरी से पहले 15 तारीख दी गई है। एक तारीख के बाद दूसरी तारीख और तारीख पर तारीख, ये 9वीं तारीख दी गई है। 9वीं मीटिंग होगी जिसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस बात का पता लगाने के लिए आप कुछ बयानों पर नजर डालिए। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आता है। वो साफ कहते हैं कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं होगा। अगर आप साफ ही कहना चाहते थे तो शुरुआती मीटिंग्स में भी आप कह सकते थे। आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम कोई समाधान निकालेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब बात की जाती है नरेंद्र सिंह तोमर से, तो इस बार एक किसान संगठन के बाबा लखा सिंह को बीच में डाला गया ताकि कोई बीच का रास्ता निकाल दिया जाए। उनसे बातचीत के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो रो दिए, काफी भावुक होते हुए नजर आए और आज मीडिया में तमाम न्यूज चैनल से दिखाते हुए नजर आए कि कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर वो भावुक हो गए। उनके भावुक होने के पीछे का रीजन क्या है? किसानों ने कोई बहुत बड़ी मांग अभी तक नहीं की है, सिर्फ ये कहा है कि कानून वापस लिए जाए। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि देश के कृषि मंत्री को भावुक होना पड़ा? इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर आप समझना चाहते हैं तो उसे इस तरह से समझिए कि जब आज विज्ञान भवन में मीटिंग हुई किसान नेताओं के साथ, तो विज्ञान भवन में जो किसान नेता मौजूद थे उन्होंने 8वीं मीटिंग में कागज पर पंजाबी में लिखकर एक नारा दिखाया और वो नारा पंजाबी में है। आपको हिंदी में बता देते हैं इसका मतलब क्या है। पंजाबी में लिखा है, या मरांगे या जीतांगे, या तो हम मरेंगे और या हम जीतेंगे। एक तरफ किसान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ कृषि मंत्री हैं जो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि समाधान तो निकल सकता है लेकिन कानून वापस नहीं हो सकता। ऐसी क्या मजबूरी है कि कानून वापस नहीं हो सकता? ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार वापस नहीं ले सकती। फिर आखिर क्यों 44 दिन आज लगातार हो चुके हैं, ठंड है और ठंड के अलावा तमाम वो दिक्कतें हैं जो पेश आ रही हैं किसानों को। और आपको बता रहे हैं, यह बात सिर्फ दिल्ली की नहीं रह गई। अगर आप उत्तराखंड के बॉर्डर की बात करें, यूपी के बॉर्डर की बात करें, राजस्थान के बॉर्डर की बात करें और तमाम शहरों की बात करें, तो हर जगह से किसान एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपनी जिद पर अड़े हैं। हाल ही में एक किताब का जिक्र मीडिया में आपने देखा होगा। उस किताब को पूर्व जो राष्ट्रपति हमारे रहे हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने लिखा है और उन्होंने इस किताब में नरेंद्र मोदी को यह हिदायत दी है कि जो आवाम आपसे नाराज होता है या आपकी बात नहीं मानता या आपकी बात से एग्री नहीं करता, उसकी भी आपको सुननी चाहिए। लेकिन फिलहाल कई चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ जिद की बात की जा रही है और जिद पर ही पूरी रणनीति देखी जा रही है। आपको बता दें कि 44 दिन लगातार आंदोलन को हो चुके हैं, 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं और 50 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके सरकार को नहीं लगता कि किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके चलते कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। और बहुत से और भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि लगातार जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जाहिर है कि जब एक लिमिट पार हो जाएगी तो कुछ लोग इससे परेशान भी होंगे और फिर सरकार उनको दोषी ठहराएगी। लेकिन क्या सरकार को अभी इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है? आखिर क्यों ना किया जाए इस आंदोलन पर विचार? अगर आपके पास कोई एक सुझाव हो जो आप हमें देना चाहिए कि इस कानून पर विचार नहीं करना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
आखिर क्यों ना इस कानून को वापस लिया जाए? कोई रीजन तो जरूर होगा जो आपके दिमाग में भी होगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और वापस लेने के बहुत से रीजन हैं। वापस इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं सब रोड पर हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वापस लेने के तमाम रीजन सामने आते हैं। वापस ना लेने का क्या रीजन है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की ताज़ा अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।